इमोशनल हो गया। फर्क नहीं पड़ता। बात ऐसी है कि इश्क तो जरूर होता है, लेकिन इश्क में कटता भी सबका है। बढ़ रहे हैं ना, जख्म बढ़ रहे हैं ना सारे धीरे धीरे। जा तू अब औरों को आजमा ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि एक वक्त था जब तुझसे बेइंतहा प्यार करता था। एक वक्त था जब तुझसे बेइंतहा प्यार करता था। अब तो तू खुद मोहब्बत बन चली आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो तू खुद मोहब्बत बन चली आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तेरी परवाह करता था। अरे एक वक्त था जब तेरी परवाह करता था। अब तो तू मेरे खातिर फना भी हो जाए तो, अब तो तू मेरे खातिर फना भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया की रिलेवेंस आजकल के प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा है, तो उसे आज की जो 21वीं सदी की जो शेरो शायरी है उसमें दर्ज करना बेहद जरूरी है कि एक वक्त था तेरी आईडी के न जाने कितने चक्कर लगाता था। दिस कॉल्ड स्टॉकिंग। एक्चुअली होता ऐसा है कि ब्रेकअप के बाद वो कुछ भी पोस्ट डालती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर है। इवन ये होता है कि दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं होता हम मतलब निकाल लेते। इवन वो कुत्ते की भी फोटो लगाती है तो लगता है हमारे ऊपर है यार। अच्छा, कुत्ते की फोटो में तो जरूर लगता है। एक वक्त था जब तेरी आईडी के न जाने कितने चक्कर लगाता था। तेरी हर पोस्ट के, हर स्टेटस के मायने निकाला करता था। एक वक्त था जब तेरी आईडी के न जाने कितने चक्कर लगाता था। तेरी हर पोस्ट के, हर स्टेटस के मायने निकाला करता था। लेकिन अब सुन ले कि जो मुसलसल खेला है तूने ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल मेरे साथ। मुसलसल मतलब कंटिन्यूअसली। अब सुन ले कि जो मुसलसल खेला है तूने ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल मेरे साथ। जा मेरी आईडी ताजिंदगी तेरी ब्लॉक लिस्ट में रख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा मेरी आईडी ताजिंदगी तेरी ब्लॉक लिस्ट में रख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। याद कर वो वक्त जब तेरी डीपी देखकर ही मेरी धड़कनें तेज हो जाया करती। अरे वाह! याद कर वो वक्त जब महज तेरी डीपी देखकर ही मेरी धड़कनें तेज हो जाया करती थी। और अब तू किसी रह गुजर पे बिल्कुल करीब से गुजर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे करीब करता था। एक वक्त था जब तुझे तकलीफ में देखकर मेरी आंखें भर आया करती थी। एक वक्त था जब तुझे तकलीफ में देखकर मेरी आंखें भर आया करती थी। तुझे जो कहीं खरोंच भी आ जाए तो मेरी सांस अटक जाया करती थी। तुझे जो कहीं खरोंच भी आ जाए तो मेरी सांस अटक जाया करती थी। लेकिन अब सुन ले कि अब तो बेफिक्री का सुरूर है मुझ पे कुछ ऐसा। अब इस आशिक का जो सुरूर है बेफिक्री का, वो देखिए आपकी क्या इंतहा है उसकी, कि अब सुन ले कि अब बेफिक्री का सुरूर है मुझ पे कुछ ऐसा कि कमबख्त तेरी सांसें भी थम जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता कि अब तो कमबख्त तेरी सांसें भी थम जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तेरा कहना भी वाजिब है कि इसे इश्क नहीं कहते। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसे इश्क नहीं कहते। हाँ, तेरा कहना भी वाजिब है कि इसे इश्क नहीं कहते। जो ये कविता सुनकर एक बेवफा को मेरी मोहब्बत पे शक हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तेरे तौर इश्क की मिसालें दिया करता था। तौर इश्क मतलब प्यार करने का तरीका। एक वक्त था जब तेरे तौर इश्क की मिसालें दिया करता था। प्यार मोहब्बत के मायनों में बस कस्में वादे लिखा करता था। ये वो स्टेज है प्यार की जहां पर प्यार का मतलब कमिटमेंट नजर आता है और बाद में पता चलता है कि कटता भी है। एक वक्त था जब तेरे तौर इश्क की मिसालें दिया करता था। प्यार मोहब्बत के मायनों में बस कस्में वादे लिखा करता था। अरे क्या कमाल हश्र किया है तूने वफादारान उल्फत का। वफादारान उल्फत मतलब प्यार की जो वफा में बिलीव करते हैं उस पर, कि क्या कमाल हश्र किया है तूने वफादारान उल्फत का कि अब ये सारा का सारा शहर बेवफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे कि अब ये पूरा का पूरा शहर बेवफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि हाँ, माना कि तेरी खूबसूरती मशहूर है दुनिया जहां में। हाँ, माना कि तेरी खूबसूरती मशहूर है दुनिया जहां में। और अब इस कविता से तेरी बेवफाई के चर्चे हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार
एक वक्त था जब तेरी एक झलक पाने को तरस जाया करता था। एक वक्त था जब तेरी एक झलक पाने को तरस जाया करता था। तू जिस कोने से नजर आती है मैं बस वहीं ठहर जाया करता था। क्या बात है। तू जिस कोने से नजर आती है मैं बस वहीं ठहर जाया करता था। अरे बिठा रखा है तुझे मुद्दतों से जो इन पलकों पे मैंने, अरे बिठा रखा था जो मुद्दतों से इन पलकों पे मैंने, उसूलों से तो गिर गई है अब नजरों से गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। वक्त था जब तुझसे प्यार करता। क्या बात है। बढ़ रहे हैं ना, जख्म बढ़ रहे हैं ना सारे धीरे धीरे। उसूलों से तो गिर गई है अब नजरों से गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पंक्तियां हैं ये मेरी पर्सनल चुनिंदा फेवरेट पंक्तियां हैं इस कविता से, कि बदसीरत हो गढ़ तो फजूल है ये खूबसूरती तुम्हारी। बदसीरत मतलब इल कैरेक्टर्ड। अंग्रेजी में कहावत है कि एन अगली पर्सनैलिटी always ruins a pretty face. Even if you have a pretty face but you carry an ugly personality, you are ill charactered, then you are not going to look beautiful. तो उसी पे ये शेर है कि बदसीरत हो घर तो फजूल है ये खूबसूरती तुम्हारी। बदसीरत हो घर तो फजूल है ये खूबसूरती तुम्हारी। फिर भले खुदा तुम्हें हंसी चेहरे बख्श जाए तो फर्क नहीं पड़ता। किससे प्यार करता है। एक वक्त था जब तुझे सहरो शाम बैठकर मनाया करता था। एक आशिक है जो किस तरह से बेवजह रूठने को मनाता है आप समझ रहे होंगे कि एक वक्त था जब तुझे सहरो शाम बैठकर मनाया करता था। गुस्ताखियां तेरी हुआ करती थी और दरख्वास्तें मैं किया करता था। एक वक्त था जब तुझे सहरो शाम बैठकर मनाया करता था। गुस्ताखियां तेरी हुआ करती थी और दरख्वास्तें मैं किया करता था। तेरे उस बेवजह रूठने को मनाया है मैंने न जाने कितनी दफा। तेरे उस बेवजह रूठने को मनाया है मैंने न जाने कितनी दफा। कि भले पूरी की पूरी कायनात खफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता था। कि अब ये पूरी की पूरी कायनात खफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जो लोग टाइम पास करते हैं उनके लिए है, इश्क नहीं करते टाइम पास करते हैं उस पे है कि अब ये पूरी की पूरी कायनात खफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे जो मेरी न हो सकी वो उसकी क्या होगी। आज जो जिसके साथ है अरे जो मेरी न हो सकी वो उसकी क्या होगी। अब भले कुछ वक्त के लिए किसी गैर का दिल बहल जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता था। आप इनको खड़े करके ही मानेंगे। बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन तो पूरी की पूरी एमबीएम से लूंगा। एक वक्त था जब तेरी महक पाने को तू जहां से गुजरती थी मैं वहां से गुजरता था। अब मैं सिर्फ नफरतें नहीं लिखता, मैं हर कविता में एक सूफी टच भी देता हूं क्योंकि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ाव है मेरा, तो एक फिलोसॉफिकल टच मैं उसको देके छोड़ता हूं कि एक वक्त था जब तेरी महक पाने को तू जहां से गुजरती थी मैं वहां से गुजरता था। जो हवा तुझे छूती है वो मुझे छू जाएगी इस भरोसे से चलता था। ये आप शायद पकड़ नहीं पाए तो मैं आपको बता दूं कि जब एक लड़की एकदम आगे से निकलती तो एक महक जो आती है उसका मुझे अभी भी आ रही है, मेरा तो बगल में है। एक वक्त था जब तेरी महक पाने को तू जहां से गुजरती है मैं वहां से गुजरता था। जो हवा तुझे छूती है वो मुझे छू जाएगी इस भरोसे से चलता था। लेकिन अब सुन ले कि अब तो सूफी हूं कि खुशबू है मेरी खुद की सांसों में। ऐसा कहते हैं कि जो सूफी व्यक्ति होता है उसने अपनी सांसों पे इतना ध्यान लगाया होता है कि इतना मेडिटेशन किया होता है कि उसकी सांसों में खुशबू होती है। कि अब तो सूफी हूं कि खुशबू है मेरी खुद की सांसों में। सुनिएगा एक बार फिर कि अब तो सूफी हूं कि खुशबू है मेरी खुद की सांसों में। अब तो भले तू इस हवा में भी घुल जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत खूब। कि अब तो भले तू इस हवा में भी घुल जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि जब से मिट्टी होना पसंद आया है मुझको, ये मेरी एक कविता है मिट्टी होना पसंद आया, which reached 1 लाख व्यूज इन अ डे। कि जब से मिट्टी होना पसंद आया है जय को, फिर भले महलों में आशिया हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता। खैर न अब तुझसे नफरत है न मोहब्बत है, कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इसको वापस उसी जोन में ले जाते हैं। खैर न अब तुझसे नफरत है न मोहब्बत है, कोई गिला शिकवा नहीं है। न कुछ अनसुना है न अनकहा है, बचा कोई सिलसिला नहीं है। क्या बात है। न कुछ अनसुना है न अनकहा है, बचा कोई सिलसिला नहीं है। अरे महज इन कविताओं में जिक्र बचा है तेरा। अरे महज इन कविताओं में जिक्र बचा है तेरा। और सुन ले कि अब इतना ताल्लुक भी खत्म हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता। लूट लिया। कि अब इन कविताओं में जिक्र बचा है तेरा।
और अब ये ताल्लुक भी मिट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब जो ट्रेडिशनल शायरी होती है उसमें जो आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं, लेकिन मैं जो कुछ अलग तरीके से लिखता हूं तो मैं अपने शेर को शो स्टॉपर शेर कहता हूं, कि जो आखिरी शेर है वो शो स्टॉपर शेर है। तो आप सुनिएगा कि अरे महज इन कविताओं में जिक्र बचा है तेरा, महज इन कविताओं में जिक्र बचा है तेरा, लेकिन सुन ले कि अब इतना ताल्लुक भी मिट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। राबता न हो बेवफाओं से तो ही बेहतर है मेरे यार। सब सुन लेना कि राबता, राबता मतलब रिश्ता, कि राबता न हो बेवफाओं से तो ही बेहतर है मेरे यार। फिर रिश्ता भले काफिर दिलों से हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जो तुझसे प्यार करता था। वाह, बहुत 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 शुक्रिया। ओझा साहब, आपने मेरा काम आसान करवा दिया, तालियां मांगनी नहीं पड़ रही है। मुझे याद है ख्वाहिश में मैंने तालियां बजाई थी, इनके लिए छाले पड़ गए। ये देखो।